Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you चींटियों की अनोखी दुनिया। यह है हिंदी पाठ्य पुस्तक अनुगुंज भाग 7 स्टैंडर्ड 7 के लिए है। मैंने आपको पहले बताया था लेसन प्लान के बारे में कि जुलाई में हमको पढ़ना है 5वां चैप्टर एक शहजादे की डायरी, जो हमने पहले पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं चींटियों की अनोखी दुनिया। ये निबंधात्मक कहानी है। यह जुलाई महीने की आखिरी क्लास है हिंदी का। इसके बाद हम अगस्त में मिलेंगे 7वें पाठ के साथ। तो आइए शुरू करते हैं चींटियों की अनोखी दुनिया। आपने तो अपनी दुनिया देखी ही है, देख ही रहे हैं और देखते ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा हम इस पर भी ध्यान देंगे कि चींटियों की भी दुनिया होती है और हम लोगों की तरह उनकी भी दुनिया अनोखी होती है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे चींटियों के बारे में। सबसे पहले आइए हम कुछ शब्दार्थ बता देते हैं। शब्दार्थ है कतार। चींटियाँ जो कतार में चलती है उसको हम पंक्ति कहते हैं, इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, पंक्ति। दूसरा है श्रृंखला, जंजीर। वे जो चलती हैं तो लगता है कि कड़ी के रूप में जा रही हैं, जंजीर में बंधी हुई है। तत्पर, तत्पर का अर्थ होता है हमेशा तैयार होना, तैयार रहना। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, पकड़ना। नाजुक, नाजुक का अर्थ होता है कोमल, मुलायम। काफिला, काफिला कहते हैं समूह को, जो एक समूह में वो चलती है एक साथ, हजारों हजारों कतार में, एक ही कतार में हजारों हजारों चींटियां रहती है। सामग्री का अर्थ होता है सामान। जटिल का अर्थ होता है मुश्किल। संकेत का अर्थ होता है इशारा और घरौंदे का अर्थ होता है घर। तो आइए पढ़ते हैं चींटियों की अनोखी दुनिया। चींटियों की दुनिया जो है बहुत मजेदार होती है। वह कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या करती है, क्या क्या करती है आदि प्रश्न जो है हमारे दिमाग में अक्सर चलते रहते हैं, उठते रहते हैं। उनका तालमेल यानी चींटियों का तालमेल, साहस और कर्मशीलता मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे पैरों तले आने वाली अनेकों चींटियां का संसार कितना विचित्र होता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चींटी जैसी सूक्ष्म जीव, चींटी जैसा अति सूक्ष्म जीव हमें आपसी तालमेल से रहना, लगातार परिश्रम करते रहना और हिम्मत नहीं हारने का संदेश देता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ओपन योर बुक, लिसन टू माई टॉट। लेखक कहता है कि मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि शक्कर का दाना गिरते ही चींटियां कहाँ कतार से चली आती है। शक्कर मतलब चीनी का दाना गिरते ही चींटियों का कतार कहाँ से चली आती है। आप भी देखे होंगे मीठा पर, शहद पर या चीनी पर और कहीं गिर गया है तो वहाँ चींटियां आकर के जमा हो जाती है। सोचने वाली बात है। उन्हें कैसे पता चल जाता है कि किसी खास जगह पर खाने की चीज पड़ी है, और फिर एकाध चिट्ठी आ जाए तो समझ में आता, पर वहां तो कतार में चली आती है। फिर एक दिशा से आती हुई चिड़िया दूसरी तरफ से आती हुई चींटियों से मुंह लगाकर न जाने क्या करती है। इधर से भी चींटी आती है, उधर से भी चींटी आती है और आपस में मुंह लगाकर क्या करती है ये तो हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। लेकिन इसका उत्तर यही है कि वो कुछ नहीं कहती। मतलब मेरा मतलब है कि बोलती कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इशारा तो जरूर करती है।
और यह हमें हैरान में डाल देता है। अब मुझे पता चला है कि दुनिया भर में लगभग 15,000 चींटियों की किस्में पाई जाती है। कितना? 15,000। ये दुनिया के लगभग हर कोने में रहती है। बस ध्रुव और पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर यह नहीं रहती। मतलब कि दुनिया के हर जगह पर, दुनिया के हर देशों में चींटियाँ रहती है, लेकिन ध्रुवीय प्रदेश और बर्फीली चोटियों पर चींटियाँ नहीं रहती। अब देखते हैं चींटियों का शरीर। चींटियों का शरीर जो है 3 भागों में बटा रहता है। चींटियों की 6 टांगें होती है और उनकी किस्में भी अलग अलग होती है। अब देखेंगे चींटियों के रहने के स्थान। चींटियों के रहने का जगह जो है बहुत रोचक होती है। चींटियाँ अकेले नहीं रहती, हमेशा झुंड में रहती है, झुंड बनाकर रहती है। और झुंड में 1-2 नहीं, 100, हजारों, लाखों चींटियाँ हो सकती है। अब बताइए कि जब लाखों चींटियाँ एक साथ रहेगी तो हमें उसे चींटियों का शहर ही कहना पड़ेगा। चींटियों का घर कैसा होगा, यह चींटियों के किस्मों पर निर्भर करता है। हर चींटियों का घर जो है अलग अलग होता है, यह उनके किस्मों पर निर्भर करता है। एक ऐसी चींटी होती है जो पेड़ों पर पत्तों में घर बनाकर रहती है, ठीक है। और पत्तियों से घर बनाने का तरीका भी बहुत मज़ेदार होता है। वह एक श्रृंखला बनाती है और पत्तों को अपने पास खींच लेती है। पत्तों को आपस में जोड़ने के लिए वह रेशे की जो ज़रूरत होती है, वह रेशा यह चींटियाँ जो है इससे झिल्लियाँ बनाती है। कुछ चींटियाँ झिल्लियों को ऊपर उठा लेती है ताकि वह उसे रेशा बनाती रहे। रेशों से पत्ते आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आप देखे होंगे किसी किसी पेड़ में पत्ते जो होते हैं वह सिकुड़े रूप में होते हैं, और खोलिएगा तो उसमें चींटियाँ दिखाई देगी। तो वह ऐसा रेशा बनता है कि पत्तियाँ को अपनी ओर खींचती है और खींच करके उसको गोल बना देती है, ठीक है ना। और ये पत्ती जो है आपस में जुड़ जाते हैं। इसी घर में चींटियों की रानी जो है मजदूर, चींटियों की रानी, मजदूर, सिपाही सभी रहते हैं और चींटियाँ उसमें अपना भोजन इकट्ठा करती है। अब देखेंगे चींटियों की प्रजातियाँ, किस्में, नस्लें। चींटियों की कुछ प्रजातियाँ जो है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पेड़ के पत्तों पर अपना घर बनाती है। कुछ चींटियाँ जमीन के अंदर घर बनाती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं। जैसे हमारे घर, जब हम घर बनाते हैं तो उसमें अलग अलग कोठरियाँ होती है। उसी तरह से ज़मीन के अंदर जो चींटियाँ घर बनाती है उनमें कई कमरे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सब में आने जाने के लिए रास्ते होते हैं। उसके बाद में इस मिट्टी से ज़मीन के ऊपर एक टीला बन जाता है और अंदर बढ़िया कमरे में रास्ते बन जाते हैं। ज़मीन में बने घरौंदे जो है बहुमंजिला होते हैं। जाड़े में चींटियाँ ऊपरी मंजिल में और गर्मियों के दिनों में निचले मंजिल में आकर के चींटियाँ रहने लगती है। और एक ही जाति की सारी चींटियाँ एक जैसी नहीं होती, उनमें भी अंतर होता है। हर एक घर या बस्ती में रानी चींटी होती है। रानी चींटी को पहचानना आसान है। उस बस्ती में यहाँ सबसे बड़ी चींटी होती है। कौन चींटी? रानी चींटी। और वह एक जगह चुपचाप पड़ी रहती है। उसका काम है अंडा देते रहना। रानी चींटियाँ जो है वो अंडा देती है और अंडे को उठा करके अलग अलग करती है, उनकी देखभाल करती है। झलियाँ निकालना, भोजन बनाना के काम जो है उनके साथ रहने वाली मजदूर चींटियाँ करती है। और मजदूर चींटियाँ जो है बहुत छोटी होती है तथा भोजन लाना, भोजन इकट्ठा करना, भोजन को इकट्ठा करके रखना, मरम्मत करना, घर बनाना, बहुत सभी काम करती है। मतलब हम लोग जो काम करते हैं, जैसे घर बनाते हैं या कहीं मजदूरी के रूप में काम करते हैं, वो सारे काम जो हम लोग करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, देश की रक्षा करने के लिए सिपाही का काम करते हैं, समाज की रक्षा करने के लिए उसकी भी देखभाल करते हैं। ये सारे काम जो हम करते हैं, ये सारे काम चींटियाँ भी करती है। चींटियों की कुछ जातियाँ ऐसी होती है जो अपनी बस्ती की रक्षा करती है। जैसे हम लोग के यहाँ चौकीदार होते हैं गांव की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से चींटियों में भी
सिपाही चींटियाँ चौकीदार का काम करती है, लेकिन उनके शरीर की बनावट थोड़ा अलग ढंग की होती है। इन चींटियों की जो मुँह होती है चबाने, चीरने फाड़ने और ज़्यादा विकसित होते हैं। कभी किसी दूसरी बस्ती की चींटी द्वारा अगर इन पर हमला किया जाता है तो सिपाही चींटियाँ जो है उनकी रक्षा करती है। जैसे हम लोग किसी बस्ती पर जाकर हमला कर देते हैं तो बस्ती वाले में भी जो होते हैं सिपाही वो भी हम पर हमला करते हैं, मुँह तोड़ जवाब देते हैं। हम किसी देश पर हमला करते हैं तो वो देश भी हम पर हमला करता है, या हमारे देश पर कोई सिपाही हमला करता है, कोई देश हमला करता है तो हमारे यहाँ के सैनिक सिपाही जाबाज जो होते हैं वो जा कर के रक्षा करते हैं। इस सारे काम जो हम लोग करते हैं वैसे ही चींटियाँ करती है। अब आता है बात भोजन की। तो चींटियाँ जो है शक्कर के दाने ऊपर उठा कर ले जाती हैं, ठीक है, और अगर कहीं मिठाई पड़ी हुई है जगह पर तो वहीं पर चींटियाँ आ जाती है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को वो चट कर जाती है। चट करना मतलब खा जाना। चींटियाँ जो है, अब देखिए, एक तो अपने सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे चींटियों को वो भी खा जाती है, जीवों को, और वह छोटे छोटे जीवों को ढो करके अपने घर ले जाती है, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि एक चींटी अपने वजन से 50 गुना बोझ हो सकती है, अपने वजन से 50 गुना। जब किसी चींटी को पता चलता है कि कोई चीज़ इस जगह पर खाने के लिए है तो वह तुरंत अपने घर की ओर चल देती है और रास्ते भर वह बीच बीच में अपना पेट जमीन से छुआ करके चलती है, रेंग करके चलती है। तो वास्तव में ऐसा करने पर उसके शरीर से निकलने वाले कुछ रसायन जमीन में चिपक जाते हैं। शरीर से निकलने वाला रसायन उसके नीचे पेट में चिपक जाते हैं और वह घर जब पहुंचती है तो वही रसायन दूसरे चींटियों को संकेत मतलब इशारा करती है कि भोजन कहाँ है, और बाकी चींटियाँ जो है, ठीक है, वहाँ से चल देती है कि भोजन कहाँ है। सारी चींटियाँ निकल पड़ती है और वह खाद्य सामग्री जो रास्ते में या कहीं पर पड़ा हुआ है वह सभी चींटियाँ उठाकर अपने घर लेकर चली जाती है। अब आते हैं परिश्रम करने की बात पर। जैसे हम लोग खेती करते हैं, खेत कुछ जुताई करते हैं, फसलें तैयार करते हैं, सींचते हैं, अनेकों काम करते हैं, उस तरह से चींटियाँ भी खेती करती है। वे अनाज नहीं, कुकुरमुत्ता उगाती है। हम लोग अनाज उगाते हैं खेतों में, लेकिन वे कुकुरमुत्ते, एक खास प्रकार के कुकुरमुत्ता होता है, उसको उगाती हैं। ऐसी प्रजातियां जो है खेती करती है। चींटियां जो है पत्तियां काट कर ले आती है। पत्ती काटने के लिए उनके विशेष अंग होते हैं, शरीर में कुछ अंग होते हैं जो पत्तियों को उतार देते हैं। इन पत्तियों को पीस लेते हैं, पीसी हुई पत्तियों को जमीन पर फैला देते हैं और उस फैली हुई पत्तियों पर कुकुरमुत्ते उगाते हैं। फिर कुकुरमुत्ते वहाँ पर पनपने लगते हैं। कुकुरमुत्ते भी मज़ेदार होते हैं, किसी खास किस्म की चींटी पर निर्भर होते हैं, वो कहीं उगते तो नहीं। कुछ चींटियों की प्रजातियों के बारे में हम देखते हैं कि वे पशु भी पालती हैं। जिस तरह हम लोग पशु पालते हैं उसी तरह वो भी पशु पालती हैं। उनका पशु जो है एफिड नाम का एक कीड़ा होता है। वो जो पशु पालती है चींटियाँ, उसका नाम है एफिड। एफिड नाम का एक कीड़ा होता है जिसको वो अपने चींटियाँ जो है अपने घर में कैद कर लेती है, ठीक है। कैद किए कीड़ों, पत्तियों, टहनियों आदि को चारा खिलाती है। जब चींटियों को भूख लगती है तो क्या करती है, एफिड को थपथपाती है, ठीक है। उसके बाद उसके पेट के निचले हिस्से में, चींटियों के पेट नहीं, एफिड के पेट के निचले हिस्सों में शहद के समान एक रस निकलता है, जिसे चींटियाँ जो है उसी रस को चट कर जाती है, यानी खा जाती है। एफिड जो है बहुत नाजुक जीव होता है। चींटियाँ उन्हें सुरक्षा देती है और बदले में एफिड जो है उनको भोजन देते हैं। चींटियों के बारे में कहा गया है कि वे सामाजिक प्राणी है। चींटियाँ जो है एक सामाजिक प्राणी होती है। क्यों? क्योंकि वह अक्लमंदी से काम करती है, घर बनाती है, भोजन इकट्ठा करती है, खेती करती है, एफिड पालती है, दुश्मनों से अपने बस्ती की रक्षा करती है, बच्चे पालती है। ये सब काम जो है क्या किसी योजना का हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सारे काम करती हैं वह योजनाबद्ध तरीके से करती हैं। इसलिए चींटियों को बुद्धिमान भी कहा गया है। बुद्धिमान का मतलब होता है, जिस तरह हम लोग परिवार में हिल मिल कर रहते हैं, तालमेल बनाकर रहते हैं, उसी तरह से चींटियाँ भी अपने परिवार के साथ हिल मिल करके
तालमेल बना करके रहती है। अब देखिए, जब चींटियां पत्तियां लाना शुरू करती है तो क्या जानती है, इस पत्ती से क्या करेंगे। हम मानते हैं कि किसान जब खेत जोतते हैं तो उन्हें फसल काटने तक के कामों का पूरा अंदाजा रहता है। सारे काम की सिलसिलेवार योजना जो है किसान के दिमाग में होती है खेती करने समय। उसी तरह से काम कौन कैसे किस तरह किया जाए, ये सारे काम की योजना जो है चींटियों के दिमाग में होती है। अब देखिए, अब बताया गया है कि चींटियों का जीवन कितना दिन रहता है। तो देखिए, चींटियों में मैंने बताया था एक रानी चींटी होती है जो 15 साल तक जिंदा रहती है। कितना साल तक? 15 साल तक। मजदूर चींटियां जो है 7-8 साल तक जिंदा रहती है। तो बस्ती में एक रानी के होने से लेकर अन्य सभी कामों के पीछे रासायनिक संकेतों का हाथ होता है। कुल मिलाकर के रासायनिक संकेत जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संकेत 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक स्वाद वाले और दूसरा जो होता है गंध वाले। एक स्वाद देते हैं और दूसरा गंध देते हैं। गंध वाले संकेत वे होते हैं जो चींटियों की बड़ी संख्या में एक साथ किसी काम के लिए तैयार करते हैं। स्वाद वाले पदार्थ स्पर्श के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जब एक चींटी दूसरी चींटी से जबान लड़ाती है, जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो नहीं कहते जबान लड़ाते हो, तो उसी तरह से जब एक चींटी जो है दूसरी चींटी से जबान लड़ाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वे आपस में एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती है। जब वह जबान लड़ाती है इसका मतलब है कि वे एक रासायनिक चीज़ों का आदान प्रदान करती है और इस मिश्रण के रासायनिक पदार्थ तुरंत शरीर पर असर करते हैं और वह चींटी को बताते हैं कि उनको क्या करना है। जैसा कहते हैं जबान लड़ाइएगा, तो जबान लड़ाने का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते कहते कहा सुनी हो जाती है, मारपीट हो जाता है, नहीं। लेकिन चींटियां जो है जबान लड़ाती है, इसका मतलब है कि वे संकेत करती हैं, इशारा करती हैं और बताती है कि क्या करना है। तो मज़ेदार बात यह है कि चींटियां इन रासायनिक संकेतों को अनसुना या अनदेखा नहीं करती, एक कान से दूसरे कान से नहीं निकालती, वे उनके अनुसार काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। यानी वह जबान लड़ाती है, यानी रासायनिक मिश्रण को इशारा करती है और उसके अनुसार चींटियां काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। और नन्ही सी चींटी जो आप सुना होगा कि एक छोटी सी चींटी बड़े बड़े हाथी को मार देती है, तो एक नन्ही सी चींटी विशालकाय हाथी को भी हरा सकती है। तालमेल से काम करती चींटियां हमें भी बहुत कुछ सिखा देती है। यानी हमें भी चींटियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी परिवार में तालमेल बनाकर रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, समाज की रक्षा करना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए। परिवार में जो भी काम होते हैं, खेती करना या जो भी काम है, वो सभी काम जिस तरह चींटियां करती है उस तरह से हमें भी करना चाहिए। इस तरह से एक सीख मिली कि हमें भी अपने परिवार में तालमेल बना करके एक साथ रहना चाहिए। तो एक कवि ने बहुत ही सुंदर कविता लिखा है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, आप देखिए कि एक छोटी छोटी चींटी एक दाना लेकर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाती है, छतों पर चढ़ जाती है, पेड़ों पर चढ़ जाती है, और आपसे कहा जाता है कि उस पेड़ पर चढ़ना है तो आप हिम्मत हार देते हैं, हमसे नहीं होगा। क्या बात है, हमसे नहीं होगा? अरे ये जानिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो सभी काम हो जाएंगे। तो वह कवि क्या कहते हैं? कवि ने लिखा है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। देखिए चींटी जो है दाना लेकर चढ़ती है और चढ़ती चढ़ते फिर फिसल जाती है, फिर चढ़ती है ऊपर, फिर फिसल जाती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसल जाती है, और तब तक वो प्रयास करती रहती है जब तक वो ऊपर नहीं चढ़ जाए। तो कवि ने बताया है कि एक नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास
रंगों में साहस भरता है, उसके अंदर ये विश्वास है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है ना। गिरकर चढ़कर चढ़कर गिरना न अखरता है, मतलब वो चढ़ी गिरी, इस बात का उसे मलाल नहीं होता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, यानी वह चढ़ती है फिसलती है और एक बार वह जगह पर पहुंच जाती है, तो आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह चींटियों की अनोखी दुनिया पाठ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा इसमें कुछ ऑप्शन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कहता है मौखिक उत्तर दीजिए, ओरली। चींटियों का घर कैसा होगा यह किस पर निर्भर करता है। मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको बताया था कि चींटियों का घर कैसा होगा यह चींटियों के किस्मों पर निर्भर करता है। चींटियों की अनेक प्रकार की प्रजातियां होती है, जैसे मैंने आप बताया था, कुछ पत्तों पेड़ के पत्तों पर घर बनाती है, कुछ जमीन के अंदर बनाती है, बताया था ना। तो चींटियों का घर कैसा होगा यह उनके किस्मों पर निर्भर करता है। चींटियों के बुद्धिमान होने का क्या अर्थ है? देखिए, चींटियां हिल मिलकर तथा तालमेल बना करके आपस में रहती है, यही बुद्धिमान होने का अर्थ है। हमें भी परिवार के साथ तालमेल बना करके रहना चाहिए। जब एक चींटी दूसरी चींटी से जबान लड़ाती है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि जब एक जैसे समाज में कोई आपसे कोई बहस कर रहा है, जबान लड़ा है, तो क्या करते हैं आप? कुछ अंट संट बक देते हैं, मारपीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि चींटियां जबान लड़ाती है, उसका मतलब ये हुआ कि वह आपस में एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती है, मतलब वह संकेत देता है रासायनिक मिश्रण कि क्या करना है, और उनको पता लग जाता है कि हम लोग को क्या करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये सभी प्रश्न आप बनाएंगे जो हम पढ़ा दिए हैं। वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया और रोचक कहानी है। बात सभी समझ में आ गई होगी। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को आप बना लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है 3rd नंबर में। चींटियाँ डैश नहीं रहती, डैश बनाकर रहती है, तो उसमें भरेंगे अकेली और झुंड बनाकर रहती है। जमीन में बनाए गए चींटियों के घरौंदे बहुमंजिले होते हैं। हर एक घर या बस्ती में एक होती है, रानी चींटी होती है। सिपाही चींटियों के शरीर की क्या छोटी होती है? बनावट थोड़े अलग ढंग की होती है। एक चींटी अपने वजन से डैश ज़्यादा बोझ हो सकती है, 50 गुना। अगला है सही गलती का चिन्ह लगाना है। मजदूर चींटियाँ बहुत छोटी होती है, करेक्ट। बस्ती की रक्षा सैनिक चींटियाँ करती है, गलत। खानाबदोश चींटियाँ घूमती फिरती है, सही। चींटियाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं को चट कर जाती है, ये भी सही है। चींटियाँ आपस में रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती है, ये बात करेक्ट है, सही है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अब हम चलते हैं, पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।